दार्शनिक सुकरात। यह तस्वीर है यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस की, जिसे हम सुकरात के नाम से जानते हैं। सोक्रेटिस को यह नाम अरबों ने दिया था। सुकरात का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता मूर्तियां बनाने का काम करते थे। बालक सुकरात भी पिता के काम में थोड़ी बहुत मदद करता रहता था। घर में जब भोजन के भी लाले थे, तब अच्छे कपड़ों और पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु सुकरात को बचपन में सीखने की और बहुत कुछ जानने की ललक थी। संयोग की बात, क्रीटो नामक एक धनी व्यक्ति ने बालक सुकरात के इस गुण को परख लिया। उसने सुकरात की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। सोचा होगा कि पढ़ लिखकर कुछ न कुछ कर ही लेगा। जीवन में संयोगों का बड़ा महत्व है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि वे व्यक्ति की जीवन धारा को प्रसिद्धि के मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। सुकरात का क्रीटो से मिलना भी ऐसा ही सुखद संयोग था। समुचित शिक्षा से सुकरात की बुद्धि चमक उठी। वह हर बात को गहराई से सोचने लगा और हर चीज का अर्थ खोजने लगा। थोड़ा बड़ा होते ही वह विद्वानों से तर्क वितर्क करने लगा। जब वे कोई बात कहते तो सुकरात उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए बाल की खाल निकालने लगता। उन दिनों एथेंस में ऐसे तथाकथित विद्वानों की कमी न थी, जो तरह तरह के विषयों की जानकारी का ढोंग करके आम लोगों पर अपनी विद्वता का सिक्का जमाने का प्रयत्न करते थे। सुकरात के प्रश्न उन्हें चुनौती लगते, वे निरुत्तर हो जाते और बौखला उठते। आम लोग, विशेषकर नवयुवक, इस बहस का आनंद उठाते और सुकरात के प्रति प्रशंसा से भर उठते। सच तो यह है कि सुकरात ने उन ढोंगी विद्वानों की कलई खोलकर रख दी। वे सुकरात के प्रति ईर्ष्या से भर उठे। सुकरात की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते, उन्हें उसकी बातों में सच्चाई की झलक दिखाई देती। फलस्वरूप विद्वानों की मजलिसें उखड़ गईं। सुकरात का बात करने का ढंग भी अनोखा था। वह एक ऊंची जगह खड़ा हो जाता और अपने आसपास खड़े लोगों से किसी विषय को लेकर प्रश्न करता। वे उत्तर देते तो उसी उत्तर के आधार पर प्रश्न करता। बात आगे बढ़ती और इस प्रकार सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता। वह हर प्रश्न का उत्तर देता। अंत में निष्कर्ष के रूप में सच्चाई सामने आ जाती। लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती कि सच्चाई के उद्घाटन में उनका भी हाथ है। श्रोताओं में अधिकतर सुकरात के हम उम्र नवयुवक होते। देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों का चहेता नेता बन गया। सुकरात की बातचीत के विषय थे ईश्वर, सृष्टि, धर्म, राजा, प्रशासन, राजधर्म, प्रजा धर्म आदि। साधारणतया लोग इन विषयों पर बात करते कतराते, क्योंकि इनके विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन था। सुकरात उनसे कहता, ईश्वर एक है। ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजना नासमझी है। इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपनी बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। देश व्यक्ति से बढ़कर है, राजा से भी बढ़कर। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देशभक्त हों। राजा तो प्रशासक है, वह ईश्वर नहीं है। जैसा कि हम